गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियम अनंगमदाप्यहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, किसी का कथन कसौटी पर सही होने पर ही कहा गया है। प्रस्तुत कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ, इससे वैसी ही शिक्षा मिलती है। किसी गांव में 6 आंधर रहते थे। आंधर का अर्थ होता है कि जिसको बिल्कुल दिखाई न पड़े। एक गांव में 6 आंधर कबऊ रहे तय साथी साथी। हल्ला सुनिन गदेलन से की, देखा गांव में आबा हाथी। सगले चले या जानई का, देखी हम होत है कैसन। एक थे हाथी सूंड टटोहिसी, कहिस होत है अजगर जैसन। एक आंधर हाथी के सूंड को ऊपर से नीचे की ओर हाथ ले जाकर अनुभव किया। अनुभव के अनुरूप उसने कहा कि हाथी अजगर के समान होता है। अब दूसरा चला। दूसर पेट पिठा टटोहिसी, बोली उठा मिछ भर बिदुराई। लवरी काहे हवा बताते, होत हवाई भीति के नाई। दूसरा आंधर हाथी के पिठा को, पेट को हाथों से इस तरह फिसला कर देखता है और हंसते हुए बोलता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हाथी तो दीवार के समान होता है। तीसर गोड़ टटोहिसी सगला, कहिसी न अजगर भीति कैसन। सही इया है सुरहु आना, हाथी होत है खंभा जैसन। तीसरा आंधर हाथी के पाँव को ऊपर से नीचे की ओर हाथ फिसलाकर यह निष्कर्ष निकालता है कि हाथी खंभा के समान होता है। चौथा आंधर कान टटोहिसी, बोला कहूँ बजाय के डंका। हाथी होत है पंखा जैसन, एमा थोरऊ हवै न शंका। चौथा आंधर हाथी का कान पकड़कर हाथों से वह अनुभव करता है कि हाथी पंखा के समान होता है। पचमा हाथी दांत पकड़ के, कहिस जान ले हमसे साथी। सब जन कई कहनूति झूठी है, हाथी होत है सबरी जैसन। होत है सबरी जैसन हाथी।
5वां आंधर हाथी के दांत को पकड़कर लंबाई के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि हाथी सबरी के समान होता है। 6वां जामती पूंछ पकड़ के नीचे कई तो हाथ लैया बा, कहिस मूर्ख जान गए न हम, को सही जान न पावा। रस्सा कैसन हो हाथी चाही या बात फुरी मानै, अब न कहे कवऊ कोहू से, निकहा तू सब आए जानै। 6वां आंधर जामत पूंछ पकड़कर पूंछ की लंबाई के आधार पर बोला, रस्सा के समान हाथी होता है। तुम सब मूर्ख हो, कोई भी सही नहीं जान पाए। जो अपनी अपनी बातें बताए सबों की बातें गलत हैं। अब किसी से अपने अनुभव को शेयर न करना। ऐसे आज काल के मनई, जैसन हाली अंधरवन कई है। अपन बात सही सब मान, सही बात सब पुरसा गई है। भैलू, जैसा आंधरों ने जो समझा उसी तरह मान लिया। हाथी आकार में जैसा वे कह रहे हैं वैसा ही उनकी समझ के अनुसार है। इसी तरह आजकल के लोग भी किसी के बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी सोच जैसी है उसी के आधार पर वो बोलते हैं। सत्य क्या है उसे स्वीकार नहीं करते। भाई लोग बोलो, सत्य क्या है? सत्य वह है जो भूतकाल में रहा हो, वर्तमान काल में हो और भविष्य काल में भी रहे, वह सत्य है। उदाहरण के लिए सत्य भगवान हैं। वे भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी होंगे। लेकिन हम सत्य नहीं हैं। हम आज कुछ हैं, कल कुछ रहेंगे और बीते हुए कल में कुछ रहे होंगे। तो इस सत्य को समझने के लिए यह सोचना चाहिए। वेद पुराण सद्ग्रंथ भूतकाल में भी थे, भविष्य काल में भी हैं और वर्तमान काल में भी हैं। तीनों कालों में हैं, तो ये सब सही हैं। वेद भगवान के साथ ही सृष्टि में आए। ऐसा न सोच लेना कि वेद के निर्माता वेद व्यास महाराज हैं। उन्होंने वेदों की व्याख्या कर सरलीकृत किया है। आज के लोग तो भगवान को भगवान, राम को राम, कृष्ण को कृष्ण मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनका अनुसरण हम लोग ना करें। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, यह हमेशा स्वीकार करना चाहिए। विश्वास गया तो सब कुछ गया। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा किसी तरह से अपकार
नहीं कर सकता। प्रहलाद, मीरा प्रभु के विश्वास पर ही, प्रभु पर विश्वास रख कर भी सहज ही अपने सभी संकटों को झेल लिया सरलता से। कद्रू बिनता की कथा में बिनता वेद पाठी थी। वह जानती थी कि वेद में सूर्य का रंग श्वेत लिखा हुआ है, लेकिन वह वेद के पाठ को विस्मृत कर दिया, वेद की वाणी को स्थान नहीं दिया। तभी तो वह काला देखकर स्वीकार कर लिया और उसका दंड उसे भोगना पड़ा, अपने साथ कद्रू का की दासी बनना पड़ा। तो विश्वास खोने पर परिणाम बड़ा गड़बड़ हो जाता है। विश्वास ही सब कुछ है। जय श्री राम।